कि राजस्थान में जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। बुधवार को अलवर, जालौर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। नागौर, फतेहपुर, माउंट आबू और सीकर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। कड़ाके की सर्दी ने शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में सुबह शाम की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सर्दी से आज और कल को भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। 12 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। इस सिस्टम के कारण उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं भी कमजोर होंगी, जिससे कि तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सबसे ठंडे इलाके जैसे कि माउंट आबू, नागौर और फतेहपुर रहे हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, 3.3 डिग्री और 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इन इलाकों में सुबह शाम हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। तो राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर की शुरुआत से ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। चलिए, मौसम का हाल कैसा है जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप है हमारे साथ, श्री गंगानगर से हमारे साथ भूपेंद्र है, टोंक से हमारे साथ है हमारे सहयोगी। चलिए, सबसे पहले रुक करेंगे प्रदीप का। प्रदीप, क्या हाल है अभी फिलहाल तमाम जगहों का, क्योंकि मौसम को लेकर रोज कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हालांकि ये कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर के बाद में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन फिर से जो सर्दी अपने परवान पर चढ़ेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें मौसम की, तो जो सर्दी है, सर्दी अपने परवान है वो दिखा रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो 3 शहर है वहां पर न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास है, वो पहुंच गया है। तो कहीं कि जिस तरीके से दिसंबर का माह चल रहा है, ऐसे में जो सर्दी है वो अपने तेवर दिखा रही है। तो वहीं जो तमाम जो तापमान की बात करें तो तापमान है वो आगामी दिनों में भी और ज्यादा कम होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसके बाद से है वो आसपास के इलाकों में है वो बादलवाई जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में है जो बादलवाई दिख रही है, जिससे है जो दिन के तापमान में जरूर थोड़ी वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो सर्दी है वो अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि तापमान की बात करें सर्दी जिले श्री गंगानगर की, तो यहाँ का तापमान है वो करीब 7 डिग्री के आसपास है। तो वहीं जो दिन का तापमान है वो करीब 26 से 27 डिग्री के आसपास है। तो वहीं जो आसपास के इलाकों की बात करें, जो अन्य जिले हैं उनकी बात करें, तो वहां भी तापमान है वो जो आमतौर पर देखा जाता है उससे कहीं न कहीं सामान्य तापमान से है वो थोड़ा कम है, वो जरूर नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से रात के तापमान में है वो कमी है, तो उसके साथ साथ जिस तरीके से जो दिन का तापमान है उसमें जो बढ़ोतरी है, उससे दिन में निकलने वाली तेज धूप से आम जन को जरूर है वो राहत मिल रही है। तो वहीं जो रात का तापमान है, रात के समय में जैसे ही शाम ढलती है तो उसके साथ साथ है जो सर्द हवाएं भी है वो थोड़ी चलने लगती है, उससे जो सर्दी का एहसास है वो दिख रहा है। वहीं जो प्रशासनिक स्तर की बात करें तो तैयारियों को लेकर बात करें तो जो तमाम तैयारियां हैं वो प्रत्येक जिला प्रशासन ने है वो शुरू कर दी है, और तमाम जगहों पर जो जिला प्रशासन की तरफ से है वो रैन बसेरे शुरू कर दिए हैं। अस्थायी रैन बसेरों का जो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार जी। भी अपने स्तर पर है वो कहीं न कहीं जो लोग हैं उनको राहत देने का प्रयास है वो कर रही है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि फतेहपुर में 3 डिग्री के आसपास है वो तापमान रहा, तो जो आगामी दिनों में जिस तरीके से जो सर्दी पड़ने की संभावना है वो और ज्यादा है, क्योंकि जो अभी जो कई निचले इलाके हैं जहां पर हमेशा आमतौर पर देखा जाता है कि तापमान है वो हमेशा कम रहता है, पूरे अन्य जिलों के मुताबिक कम रहता है। तो ऐसे में जिस तरीके से 3 डिग्री के आसपास तापमान है, तो ऐसे में आगामी दिनों में जो सर्दी है वो अपने तेवर है वो जरूर दिखाएगी, क्योंकि अभी दिसंबर माह चल रहा है और दिसंबर के करीब 10 दिन है वो बीत चुके हैं। तो ऐसे में आगामी जो जनवरी माह है, या बात करें 15 दिसंबर के बाद की, तो 15 दिसंबर के बाद राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में है वो सर्दी अपने जमकर तेवर है वो यहाँ पर दिखाने वाली है। क्योंकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी दिनों में है वो पूरे राजस्थान भर में है वो धुंध के साथ साथ जो आंशिक रूप से कोहरा है
वो भी यहाँ पर छाया मिलेगा, क्योंकि जो ठीक है, तो तापमान है कोहरा भी उस होगा मौसम और के हिसाब। शीतलहर भी चलेगी, जिसकी वजह से हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास राजस्थान के लोगों को करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप मैं आती हूँ आपके पास, भूपेंद्र का रुख करते हैं। भूपेंद्र, श्री गंगानगर में क्या टेम्परेचर है अभी, क्योंकि अभी जो कुछ ऐसे 3 जिले बताए गए थे जहां पर तापमान बहुत अलग था, और जो शेखावटी इलाके हैं उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी बताया जा रहा है कि 7 डिग्री सेल्सियस भी रहा है, और ऐसे में वहां पर कितनी सर्दी महसूस हो रही है लोगों को, और आने वाले समय में राजस्थान में सर्दी कितने परवान पे जाएगी? चंद्र सिंह बताना चाहूंगा कि टॉप का टेम्परेचर अभी 10 सेल्सियस है। मैं अभी एक हाईवे पे मौजूद हूँ। मैं आपको की धुंध रहती है, जहाँ पर जो विजुअलिटी है वो कम देखने को मिलती है, तो गाड़ियाँ जो निकलती है वो लाइटें जलाकर भी धूप निकलने के बावजूद भी लाइटें जलाकर निकलती है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिसंबर का माह होने के बावजूद ये माने की ठंड परवान चल रही है, इतनी ठंड देखने को नहीं मिल रही है कि ठंड ज्यादा देखो। अभी दिसंबर है, इसका लग रहा है कि जो सुबह और शाम को ठंड देखने को मिल रही है, दिन में धूप कड़ी धूप होती है तो हल्का गर्मी का एहसास होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली कि कुछ दिनों बाद ठंड है वो लगातार बढ़ेगी। साथ में जो कोहरा है वो भी घना कोहरा देखने को मिलेगा, और कुछ इलाकों में बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। हालांकि अभी कई जगह देखा गया है कि जब बादल छाए रहे हैं उससे थोड़ा हल्का ठंड का एहसास होने लगा है। और सुबह यूँ माने कि 7 से 8 बजे तक ठंड का एहसास होता है, उसके बाद हो जाती है, धूप का एहसास होने लगते आदमी को गर्मी का एहसास भी साथ में दिखाई देने लगता है। हाईवे में मौजूद है देखने को मिली कि सुबह सुबह जो सुबह 7 से 7:30 बजे तक घना कोहरा छाया रहता है, उसके बाद धूप निकल जाती है, विजुअलिटी थोड़ी सी कम रहती है, और गाड़ियों जो वाहन है उनको थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। ठीक है जी। बिल्कुल भूपेंद्र, और अभी जो कुछ ऐसी जगह है जैसे कि नागौर, जहाँ पे तापमान जो टेम्परेचर था वो 3.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, सबसे ठंडा वहाँ पर देखा गया था। इसके अलावा फतेहपुर ले लीजिए, वहाँ पर भी 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। प्रदेश के 21 शहरों के तापमान में 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि सर्दी बहुत जल्दी से बढ़ेगी राजस्थान में कई जिलों में धीरे धीरे, क्योंकि शीतलहर जो अभी बीच में चलना शुरू हुई थी लेकिन वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें भी थोड़ी कमी आई थी, तो ये सर्दी क्या फिर से लौटकर बहुत ज्यादा आने वाली है? चंद्र जी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार मैंने बताया कि आगामी दिनों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में बारिश की हो सकती है, उससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। साथ में कई इलाके ऐसे हैं, सफरीले इलाके हैं, वो ठंडे रहते हैं, और कई ऐसे रसीले इलाके धीरे धीरे आने वाले जो 10 से 15 दिन है उसमें ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से भी बताई गई है। और जिस तरह देखा गया है कि पिछले सालों की तुलना करें तो दिसंबर के माह में भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार कम देखा गया है। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है कि बारिश की और जो विजुअलिटी की हम बात करें घना कोहरे की, तो आने वाले 2 या 5 दिन के बाद ये जो ठंड है वो लगातार बढ़ेगी। और हम बात करें तो कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी से ठंड का प्रकोप चालू हो गया है, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और ये ठंड और बढ़ती जाएगी। ठीक है प्रदीप, हमने देखा है कि पिछले साल की तुलना में धीरे धीरे इस बार ठंड बढ़ रही है, एकदम से ठंड नहीं आई है, क्योंकि दिसंबर का वो महीना होता है शुरुआती में जब ठंड शुरू होती है और लोगों को महसूस होता है, वो भी अभी इतना नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि दिन के समय में अच्छी धूप रहती है, शाम को धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। तो आने वाले समय में हम क्या उम्मीद करें कि सर्दी कितनी जल्दी आने वाली है, क्योंकि और इसको लेकर प्रशासन की भी क्या तैयारी है, ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि ठंड में जो बाहर जो रैन बसेरे होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम है, लोग अपने आप को ठंड से कैसे बचाने की जुगाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को इस ठंड से बचा रहे हैं? बिल्कुल चंद्र श्री, देखिए जिस तरीके से दिसंबर माह चल रहा है, ऐसे में जो सर्दी है, सर्दी ने जो पूरी दस्तक है वो यहाँ पर दी है। क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि करीब जो 10 शहर है प्रदेश के, ऐसे 10 शहर है जिनका तापमान है वो करीब 10 डिग्री से कम है। तो ऐसे में जो 10 डिग्री से कम तापमान है तो उसमें कहीं न कहीं जो सर्दी है वो अपने तेवर जरूर दिखा रही है। क्योंकि जो शेखावाटी इलाका है, शेखावाटी इलाके में आमतौर पर देखा जाता है कि रिकॉर्ड तापमान है वो यहाँ पर तापमान में गिरावट होती है, जिसके बाद से कहीं न कहीं जिस तरीके से 3 डिग्री के आसपास का जो तापमान रहा है
तो ऐसे में आगामी दिनों में, क्योंकि जैसे माउंट आबू हिल स्टेशन है, तो चलिए, ऐसे में तो मौसम को लेकर क्योंकि तमाम जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कहां कहां पर कौन सा शहर अभी जहां पर ज्यादा ठंड फील हो रही है और आने वाले समय में ठंड कितनी बढ़ेगी। आप दोनों का शुक्र।